तो जो हम गाड़ी चलाते हैं, तो मैंने, आप स्कूटी चलाते हो ना, या आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपने गाड़ी स्टार्ट करी, पहले गाड़ी तेज आवाज चलती है, फिर आवाज़ कम हो जाती है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? साउंड एनर्जी। ये कहाँ से आई? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कहाँ से आई? पेट्रोल से। गाड़ी को बंद कर दूँ, आवाज़ आएगी? मैंने गाड़ी बंद कर दी, बंद। तो यानी कि पेट्रोल से ही साउंड पैदा हो रही है। नंबर 1 वेस्टेज, हीट पैदा हो रही है, वेस्टेज, गाड़ी हिल रही है, वाइब्रेशन एनर्जी, पेट्रोल। तो कितने सारे वेस्टेज हो रहे हैं सोचो पेट्रोल के, और बच के बचता है 40% जिसमें गाड़ी आपकी चलती है। आवाज़ समझ रहे हो? तो यानी कि जो गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेट करेगी वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी, या कम करेगी वो ज़्यादा होगी? जो गाड़ी ज़्यादा आवाज़ करेगी वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी, कम वाली? जो गाड़ी ज़्यादा हीट निकालेगी वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी, कम वाली? अब समझ रहे हो तुम? इसके अलावा जब गाड़ी चलती है तो बहुत से लोग गाड़ियों के ऊपर वो लगवा लेते हैं सामान रखने का जुगाड़, स्टैंड सा। उससे गाड़ी को एयर डायनेमिक स्ट्रक्चर जो होती है गाड़ी की ऐसी, तो गाड़ी जब चलती है ना तो हवा ऐसे पास हो जाती है आराम से। गाड़ी को ऐसे चिकना बनाते हैं ऊपर से, देखा आपने शीशे को? ऐसे शीशा कभी भी ऐसे नहीं लगाते, ऐसे शीशा ऐसा लगाते हैं शीशा का। पहले ट्रक होते थे बिल्कुल शीशा सीधा होता था आगे टक्कर पे, तो वो बहुत पेट्रोल डीजल वेस्ट करते थे, फिर तिरछा करना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं एरोडायनेमिक चेंज, एरोप्लेन की तरह शू ऐसे निकल गया। तो अगर आप सामान रख के चलते हो ऊपर गाड़ी के, बैग वैग रख के, तो आप समझ नहीं सकते आप कितना नुकसान हो रहा है। इससे गाड़ी पलट भी सकती है आपकी टॉर्क लगने से, और पेट्रोल तो आपका वेस्ट हो ही रहा है। 20-25% एवरेज कम हो जाएगा आपकी गाड़ी। हवा कम होने से भी एवरेज कम हो जाता है। अगर टायर में हवा कम होगी एवरेज कम होता है। फील किया आपने? अगर आपकी गाड़ी, कुछ लोग साइलेंसर में चेंज करवा लेते हैं, तो गाड़ी एग्जॉस्ट फड़वा लेते हैं, छेद करवा लेते हैं, बहुत सारे जुगाड़ होते हैं, तो गाड़ी आवाज़ करती है बहुत खतरनाक सी, तो उससे गाड़ी की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। आवाज़ तो करेगी, अच्छी लगती है, मानता हूँ, मज़ा आता है चलाने में, लेकिन उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। तो जो कंपनी फिटेड चीज़ें आती है ना वो बेस्ट होती है, क्योंकि कंपनियों को अपनी गाड़ी को पास करवाना पड़ता है। तो हर सामान जब आप लेते हो उसमें लिखा होता है QC पास्ट, ऐसा लिखा होता है, क्वालिटी चेक पास्ट। तो कंपनी को तो पास करवानी गाड़ी, तो वो तो स्टैंडर्ड चीज़ लगाएगी। फिर आप बाहर से कुछ भी लगा दे रहे हो करोड़ बाग जाके, ये साइलेंसर, वो साइलेंसर, ये शीशा, वो सब बेकार चीज़। इवन जो लोग लाइट वाइट लगवाते हैं, अलग से म्यूजिक सिस्टम लगवाते हैं, उससे भी खतरा है। आजकल गाड़ियों में आग लगने की बात, घटनाएं हो रही है बहुत, बीचों बीच रोड की आग लग जाती है, कई लड़के मरे हुए इस साल नोएडा में। उसका रीजन है सब स्टैंडर्ड वायरिंग यूज करना। जब आप लोकल में कहीं लगवाते हो, ये जो कार वाले होते हैं, कार श्रृंगार, कार निखार, ये वायर वो नहीं लगा पाते जो कंपनी लगाती है, तो उसमें आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अच्छा, कंपनी ने गाड़ी को बनाया एक फिक्स रेजिस्टेंस के लिए, आपने उसमें फालतू की चीज़ लगा, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो आपको लगेगी हीट बढ़ेगी उसमें, समझ रहे हो? तो जितना हो सके सिंपल रहो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे कपड़े हो, चाहे घर, सिंपल रहो। धोती कुर्ता पहनो, शर्ट पैंट पहनो आराम से। कोई कितना भी बड़ा मेहमान है, नमस्ते जी, राम राम जी। क्योंकि जो पैसे वाला होता है ना, जो खानदानी, उसको दिख जाता है, उसे बहुत अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है, तो दिख जाता है। तो मैं तो गाड़ी से कहाँ पहुँच के रहे बताता हीट इंजन। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे हम, बताओ आप बताओ। जिसको पूछूंगा उस पर कैमरा फोकस करना, घुमाते रहना है। तुम बताओ। हीट एमिशन कम करके, वाइब्रेशन कम करके, आप बताओ। अगर आप इंजीनियर बने फ्यूचर में, तो आप अगर को आपको कहा गया एफिशिएंसी बढ़ाओ इंजन की, तो आप किस काम चीज पे सबसे ज्यादा काम करोगे? हीट पर, वाइब्रेशन पे, साउंड पे? हीट के लॉस। आप बताओ कैसा में हैं? हीट पे करोगे आप, वाइब्रेशन पे करोगे आप, साउंड। अच्छा, आपको एक कमाल की बात बताऊं, जितने वाइब्रेशन आपको गाड़ी में बैठ के फील होते हैं, ऑलमोस्ट नहीं होते, आराम से बैठे रहते हैं। वो इसलिए नहीं होते कि वाइब्रेशन नहीं हो रहे हैं, उसका सस्पेंशन सिस्टम, सीट्स, कंफर्टेबल गद्दे, उससे अब्जॉर्ब करते हैं उसको। वाइब्रेशन तो बहुत तगड़े हो रहे हैं अभी भी। अगर यकीन ना हो, गाड़ी का बोनट खोल के इंजन चला के देखना कितना हिलता है वो। और टाटा गाड़ी तो पूरी हिलती रहती है, मारुति कम हिलती है, देखा आपने? तो उससे लॉस ही हो रहा है भाई। और थोड़ी देर बोनट, 1 किलोमीटर गाड़ी चलाओ, बोनट पे हाथ लगाओ, गर्म होती है, ये लॉस है। तो कार्नोट इंजन का यहाँ दिखाओ जरा, दिखाओ बेटा। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है ईटा बराबर W/Q1, और W होता है Q1 - Q2, और Q1 खड़े होके दिखाओ इसको। और Q1 Q2 क्या होता है? एक होती थी हॉट बॉडी, क्या होती थी? और एक होती थी कोल्ड। इसको मैं हॉट रिजर्वोयर कहूंगा, इसको कोल्ड रिजर्वोयर कहूंगा। इसकी हीट Q1, इसकी हीट Q2, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, और T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हीट फ्लो करेगी इधर से इधर, और जितना इधर फ्लो करेगी बीच में वर्क डन हो जाएगा।
तो Q1 विल नॉट बी इक्वल टू Q2, बल्कि Q1 विल बी इक्वल टू W प्लस Q2। ये फंडा है। और एफिशिएंसी क्या होती है, W बरा अपॉन Q1। और W क्या होता है, देखो यहां से निकालो, Q1 माइनस, देख लो W बराबर Q1 माइनस Q2। अब तुमने मुझसे पूछा ही नहीं सर आपने W को Q1 माइनस Q2 क्यों लिखा, यहां से लिखा, देख लो कौन सा लो है, फर्स्ट लो। तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q2, ये फंडा है। और Q1 को हम क्या ले सकते हैं, T2 Q1 तो 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब सुनो ध्यान से, एफिशिएंसी आई है 1 माइनस T2 अपॉन T1। मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया, लेकिन मैंने क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, इनको दिखाओ। मैंने आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, प्रूव दैट एफिशिएंसी ऑफ इंजन कांट बी मोर देन 1। अब आप ये तो दिया ही, ये तो पढ़ा ही नहीं सर ने, और गाली देनी शुरू कर दी मन मुझे एमएससी बीएससी वाली। ये तो पढ़ाया नहीं मास्टर ने, और एग्जाम में दे दिया, अरे पढ़ाया नहीं है लेकिन तुम कर सकते हो, देखो कैसे, दिखाओ भाई, दिखाओ इसको, देखो 1 माइनस T1 बड़ा था T2 से, यस और नो, तो 1 माइनस 1 तो पूरा है T2 अपॉन T1, T1 छोटा, T2 छोटा है T1 बड़ा है, तो ये चीज 1 से तो क्या आएगी, छोटी आएगी। तो 1 में से कुछ लेस हो रहा है x, तो ये चीज हमेशा लेस देन क्या होगी 1। जब 1 में से कुछ घट गया तो लेस देन तो 1 होगी, तो एफिशिएंसी कांट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। कितना सिंपल है सोचो, जब 1 में से कुछ लेस हो गया तो भाई वो तो 1 से कम बचेगा, तो एफिशिएंसी तो 1 हो ही नहीं सकती कभी। तो यानी कि तुम कभी भी लाइफ में 100% एफिशिएंसी का इंजन नहीं बना सकते, भगवान बना सकता है, और भगवान ने बनाया है किसको, हमें। हमारी एफिशिएंसी 100%, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते, हम अपनी एफिशिएंसी को भूले रहते हैं। हनुमान जी भी भूल गए थे, पर हनुमान जी को याद दिला दिया था, उनको ऊपर वरदान था, राम जी का काम करना था। हमें याद दिलाने वाले लोग नहीं हैं, और होते हैं तो हम भूल जाते हैं।